नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां 10 दिनों पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के पीपलोद गांव में हुई हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने आक्रोश व्यक्त किया है। मुख्य आरोपी नहीं पकड़ने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया। परिजनों ने जिला कलेक्टर एवं एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल को ज्ञापन दिया है। एसपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिजनों ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 16 फरवरी को रकमा पीटा देवा राणा जाति को अपहरण कर जो मर्डर हुआ था, उसको लेकर हम आज इस तरफ से मिले हैं। क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है कि मुलजिम को जल्द से गिरफ्तार कर फांसी सजा दी जाए। कितने लोगों को आरोपी आप लोग बता रहे थे? अभी 4 लोगों लगभग पुलिस कह रही थी, 4 लोगों को गिरफ्तार किया सब बताया है। बाकी एक अन्य आरोपी फरार है, उसको जल्दी गिरफ्तार करो, कड़ी सजा की मांग कर लेकर हम आज एकत्रित हुए हैं। क्या घटना क्या हुई थी? अपहरण कर मर्डर हुआ था। अपहरण करने के बाद मर्डर कर दिया था। कितने दिन पहले का मामला है? 16 फरवरी का। 16 फरवरी का। क्या नाम है जिसकी मौत हुई, उसका क्या नाम है? रकमा पीटा देवा राणा। रकमा पिता देवा राणा, गाँव पीपलोद वार्ड नंबर 1। जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने ही अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी भिड़ गए और एक दूसरे के थप्पड़ जड़ दिए। मौके पर मौजूद अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दोनों को अलग किया। घटना उस समय हुई जब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक शुरू होने वाली थी। प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ बैठक में पहुंचे ही थे। अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी जैकी प्रदेश अध्यक्ष को एस्कॉर्ट करते हुए मंच तक लेकर आए। वे मंच पर चढ़ने लगे तो उन्हें मोर्चे के प्रदेश महामंत्री जावेद कुरैशी ने रोक दिया। इस पर जैकी ने जावेद को थप्पड़ जड़ दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जी ने और आदरणीय अजय पाल सिंह जी ने ये आज व्यवस्था करी कि इस मोर्चे से जुड़े हुए राजस्थान के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुला करके उनका आह्वान किया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी का और प्रचार अपने इलाके में करे। हमें पूरे देश की सब जनता को, सभी वर्गों को एक साथ जोड़कर, एक साथ लेकर हम अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए हमें सबको साथ में लेना है, सभी वर्गों को साथ में लेना है। और यह वर्ग थोड़ा बहुत हमसे अभी पूरा नहीं जुड़ पाया है, इसके लिए भी हमारा ये अल्पसंख्यक मोर्चा जो प्रयास कर रहा है, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। हम सब मिलकर के और इस वर्ग को भी हमारे साथ जोड़ेंगे। पूरा समाज एकजुट होना चाहिए, सभी राष्ट्र के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करें। मैं इन सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर में रीट परीक्षा के पहले दिन की पहली पारी सुबह 10 बजे शुरू हुई तो इसके 1 घंटा पहले ठीक 9 बजे केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिए गए। जोधपुर में रीट परीक्षा के लिए 61 केंद्र बनाए गए। उल्लेखनीय है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जोधपुर जिला मुख्यालय पर 27 फरवरी को 2 पारी में से पहली पारी की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इसके लिए जिले में स्थापित सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिनकी लाइव रिकॉर्डिंग में अजमेर मुख्यालय सहित अन्य स्तर पर उच्चाधिकारी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। रीट एग्जाम को देखते हुए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर विशेष बसों की व्यवस्था की गई है। एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों ने खुशी जताते हुए कहा कि इस बार गृह जिला देने से हमें एग्जाम देने में आसानी हुई है। इसके साथ ही आवक मां की व्यवस्था की सरकार ने अच्छी की है और जिससे बस में जगह मिलने से कोई परेशानी नहीं आ रही है। रेलवे में भी ऐसी ही स्थिति है। रेलवे में परीक्षा को देखते हुए ट्रेनों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर कोटकावादा में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के कृषि विषय के अंतर्गत कक्षा 9 के व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित विद्यार्थियों के लिए प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीना के निर्देशन में एक औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कक्षा 9 के विद्यार्थियों को बालाजी मोड़ कोटकावादा में गिरिराज मीना द्वारा संचालित पॉली फार्म हाउस का भ्रमण करवाया गया। कौशल मित्र हंसराज शर्मा ने फार्म हाउस के मालिक से खीरे की फसल के लिए आवश्यक मुद्रा, तापमान, खाद, बीज, कीटनाशक और दवाइयों के साथ साथ इस फार्म हाउस पर होने वाले निवेश और आमदनी के बारे में जानकारी ली तथा विद्यार्थियों को विस्तृत रूप से इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। कौशल मित्र द्वारा कृषि में हो रहे नवाचार, तकनीकी प्रयोगों और पदोन्नतियों से विद्यार्थियों को अवगत करवाया गया। विद्यार्थियों द्वारा खीरे के भाव व विक्रय हेतु उपलब्ध बाजारों के बारे में प्रश्न पूछे गए। वरिष्ठ अध्यापक सुनीता मीना द्वारा भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया गया। प्रधानाचार्य द्वारा राज्य सरकार की इस अनूठी शैक्षणिक पहल की प्रशंसा की तथा इसमें उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। नागौर के किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन देकर कृषक कल्याण शुल्क हटाने की मांग की। राजस्थान की सभी 247 मंडियों में 23 फरवरी से 2 मार्च तक सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। बता दें कि प्रदेश की सभी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट साल में से 2 से 3 महीने के अंदर माल की उपलब्धता
उपलब्धता नहीं रहने के कारण अन्य राज्यों से कृषि जीन्स मंगवाकर अपने औद्योगिक इकाइयों को चलाया जा रहा है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। हाँ जी, बताओ क्या मांगे। सचिव कृषि मंडी व्यापार मंडल नागौर नितिन मित्तल। हमारी सरकार से लगातार दरख्वास्त जारी है कि भाई ये जो कोरोना के अंदर किसान कल्याण शुल्क के नाम से टैक्स लगाया था कि भाई कोरोना आ गया है और हमारे यहाँ पे सरकार को रेवेन्यू में बिल्कुल घाटा हो रहा है। उसकी वजह से सरकार ने कृषक कल्याण शुल्क के नाम से टैक्स लगाया था। हालांकि वो कृषक कल्याण शुल्क किसानों के काम में आना था, पर किसानों के काम में नहीं आकर वो एमएसएमई सेक्टर में चला गया। पूरा का पूरा पैसा सरकार का जो एमएसएमई सेक्टर में जा रहा है और कृषक कल्याण शुल्क के नाम से वो टैक्स लगाया हुआ है। तो सरकार से बार बार अनुरोध भी किया है कि भाई इस कृषक कल्याण शुल्क के नाम से जो टैक्स लगाया गया है वो हटावें। और सरकार ने अभी 19 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें राज्य में जब माल की उपलब्धता नहीं रहती है, 8 महीने तो माल हम राजस्थान से ही परचेज करते हैं, 4 महीने जब माल की उपलब्धता नहीं रहती है, मुनीम मजदूरों को वेतन का भुगतान करने के लिए और उनके रोजगार के अवसर पैदा रहे, उसके हेतु हम राज्य से बाहर से भी माल मंगवाते हैं। जिस इंडस्ट्री जो लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए ईएमआई भी भरनी पड़ती है, लोगों को ब्याज भाड़ा और का भी काफ़ी नुकसान होता है। तो वो सारी चीज़ें देने के लिए हम लोग राज्य से बाहर से जो 3 से 4 महीने के लिए माल मंगवाते हैं, उसके ऊपर सरकार ने 2.60% टैक्स लगा दिया है, जो कि गैर अनुचित टैक्स है। उस टैक्स से सीधा साधा नुकसान दाल मिल इंडस्ट्री को है या एग्रो फूड इंडस्ट्री को है, जो अभी चला रही है। एक तरफ राइजिंग राजस्थान में सरकार द्वारा ये कहा गया था कि भाई जो भी हम आपके व्यापार को इतनी सरलता कर देंगे कि दूसरे राज्य के व्यापारी भी राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए तत्पर रहेंगे, किंतु राजस्थान सरकार द्वारा 19 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी करने से जो टैक्स लगाया है, उस टैक्स से राजस्थान की दाल मिल या एग्रो फूड इंडस्ट्री वाले लोग हैं जो दूसरे स्टेट में जाएंगे। यहाँ पर रहने की वजह यह है कि यहाँ पे इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि दूसरे राज्य से जो पक्का माल आता है, जैसे हमारे यहाँ मूंग की दाल मिले ज़्यादा है। मूंग की बात करें तो जैसे आज यूपी का व्यापारी है, कानपुर के व्यापारी है, वहाँ पे भी खूब दाल मिले हैं। वो वहाँ पे दाल बना के 100 रुपये 10,000 रुपये प्रति क्विंटल 100 रुपये किलो के हिसाब से नागौर डिलीवरी वो अगर दाल बेचता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। किंतु यदि वही दाल नागौर का व्यापारी मूंग मंगवा के यहाँ पे दाल बना के प्रोसेस करके यहाँ बेचेगा, उसके ऊपर 2.60% टैक्स लगा है, जिससे वो दाल 102 रुपये 60 पैसे पड़ेगी। तो यहाँ का जो लोकल व्यापारी है वो हमारे से दाल क्यों लेगा, या अन्य राज्यों के व्यापारी है वो हमारे से दाल क्यों लेंगे? क्योंकि पक्के माल से टैक्स हटाना और कच्चे माल पे लगाना एकदम मूर्खतापूर्ण संदेश गया है व्यापारियों के बीच में, जबकि हर जगह एग्रो फूड इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कच्चे माल से टैक्स हटाया जाता है लोकल राज्य में और बाहर के राज्यों पे टैक्स लगाया जाता है, ताकि यहाँ की इंडस्ट्री अच्छी तरह सर्वाइव कर सके। बाहर की इंडस्ट्री को पड़ता कम लगे तो राजस्थान में पक्के माल नहीं बनावे और यहाँ पे कच्चा माल आएगा। यहाँ के हर आदमी जो उद्योग से जुड़ा हुआ है कोई ना कोई प्रोसेस चलाएगा और अपनी इंडस्ट्री को चलाएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट प्राप्त करेगा। उससे सरकार को लाइट, पानी, बिजली सब में रेवेन्यू भी मिलेगा और यहाँ पे जीएसटी भी भरेगा, तो वो कोई कुछ हिस्सा उसको जीएसटी में भी प्राप्त होगा। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सारी इंडस्ट्री को भारी नुकसान है, सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे आ गई है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिले में 8 से 10 मार्च तक 3 दिवसीय भव्य कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने एसकेटी विश्वविद्यालय के निदेशक बाबूलाल जुनेजा, कृषि संयुक्त निर्देशक डॉक्टर प्रमोद कुमार, आत्मा परियोजना निर्देशक डॉक्टर सुभाष चंद्र डूडी सहित अधिकारियों के साथ कृषि महोत्सव 2025 मेले के पोस्टर का विमोचन किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जिले में एक विशाल किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एसकेडी यूनिवर्सिटी और किसानों से जुड़े जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, सभी विभाग मिलकर एक मेले का आयोजन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि की जो उन्नत तकनीकी है, जिसमें इनपुट से लेकर प्रोसेसिंग, हैंडलिंग एंड फर्दर जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, इन सब की जानकारी किसानों को हम एक ही जगह पर प्रदान करें, ताकि हमारे किसान जो है कृषि में नवाचार और तकनीकी का समावेश कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभान्वित हो सके। मेरा जिले के सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि इस विशाल मेले में आप बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट करें।
कई बार इस तरह के मेले हनुमानगढ़ से काफी दूर दिल्ली और वहां जाकर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुसार जिले में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है ताकि हमारे किसान भाई यहीं जो है बेहतरीन तकनीकी और कृषि के नवाचारों की जानकारी करके उसको अपने खेत में लागू कर सके और अपनी आजीविका का संवर्धन कर सके। तो मेरा सबसे आग्रह रहेगा इस 3 दिवसीय मेले में बड़ी मात्रा में आप भागीदारी निभाएं और इस अवसर का लाभ। आज पोस्टर विमोचन किया है और विभिन्न डिजिटल, प्रिंट और अन्य जो फार्मर ग्रुप्स है उसके माध्यम से मेले का पूर्ण प्रचार प्रसार किया जाएगा और कोई भी किसान साथी इस मेले में पार्टिसिपेट कर सकता है, जानकारी ले सकता है और सभी तरह का, जैसे मैंने बताया, आदान से लेके प्रोसेसिंग, एंड टू एंड कंप्लीट सॉल्यूशंस और कई ऐसी बाहर से बड़ी मात्रा में कंपनीज और फर्म्स आएगी जो अपने बेस्ट प्रोडक्ट का एग्जीबिशन करेगी, तो किसान उनसे लाभान्वित भी हो पाए। कृषि महोत्सव 2025 के नाम से 8, 9, 10 को जिला प्रशासन व श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी द्वारा एक बहुत बड़ा किसान मेला श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी में लगाया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन का भी और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि किसान भाई जो मेला देखने के लिए लुधियाना, दिल्ली, हिसार या अन्य दूर जगह पर जाते हैं, उनको वहाँ पर जो सामग्री मिलती है उसी तरह के ही कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाए। पूरे देश भर से चुनिंदा स्टार्टअप जो किसान भाइयों से संबंधित है, उसके अलावा बहुत सी ऐसी मशीनरी जो हमारे यहाँ आसपास में उपलब्ध नहीं है, उन सब को इनवाइट किया गया है। इस मेले के अंदर किसान भाई किस तरह से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। जिला प्रशासन के द्वारा विशेष तौर पर आदरणीय कलेक्टर साहब का पूरा इंटरेस्ट है कि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन पाली जिला मुख्यालय पर किया गया। प्रथम पारी में 91.66% एवं द्वितीय पारी में 95.29% परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं कुछ देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया, वे मायूस होकर लौटे। जिला कलेक्टर एलन मंत्री ने बताया कि प्रथम पारी में 11 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,478 परीक्षार्थियों में से 3,188 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 290 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे तथा द्वितीय पारी में 21 परीक्षा केंद्रों पर कुल 6,694 परीक्षार्थियों में से 6,379 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 315 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। क्यों रो रहे हो? मैं सेंटर पे आने के लिए लेट हो गई, ट्रैफिक बहुत मिला था रास्ते में। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं टाइम पे सेंटर पहुंचूं, मुझे एग्ज़ाम देना है सर। ट्रैफिक रास्ते में मिला तो मैं टाइम से सेंटर पे नहीं आ सकी सर। फिर रो क्यों रहे हो? कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? तैयारी कितने टाइम से कर? तैयारी खुद मैंने पहले भी दिया था सर। ये क्या हुआ, आपको एंट्री नहीं मिली? क्या क्या दिक्कत हुई? सर वो मुसलम बावर्ची से आया और 13 मिनट की लेट हुआ और सर एंट्री भी नहीं करने दे रहे और अभी मेरे को धक्के मार के बाहर भी निकाल रहे हैं सर। नहीं दे रहे। देखो क्या नाम इतनी आपका? दूर से आया। विक्रम कुमार मेरा नाम है सर। डीडवाना जिला मुख्यालय पर 27 फरवरी एवं 28 फरवरी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया, जिसमें प्रथम पारी में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन 10 परीक्षा केंद्रों में प्रथम दिन प्रथम पारी में 4,423 में से 4,165 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी एवं 258 विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रहे। इसी तरह द्वितीय पारी में 7,937 विद्यार्थियों में से 7,599 उपस्थित रहे तो 338 अनुपस्थित रहे। वहीं प्रथम पारी में कई विद्यार्थी समय से कुछ मिनट लेट पहुंचने की वजह से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए। करीब कई सेंटर्स पर ऐसा देखने को मिला जहां परीक्षार्थी कुछ मिनट लेट होने पर उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलने की वजह से सभी विद्यार्थी मायूस होकर वहां से लौट गए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। आई हूँ, गाड़ी लेट होने के कारण 10 मिनट लेट हो गई, इसीलिए परीक्षा में नहीं अनुमति नहीं दे रही है। मालूम से 10 मिनट लेट होगी तो एग्जाम में एंट्री नहीं मिल रही है। 10 मिनट के कारण मुझे बाहर खड़ा करते हैं। 10 मिनट के कारण मुझको बाहर खड़ा रखा गया है। लेट होने की वजह से लेट होगी। गाड़ी लेट होने की वजह से मैं लेट हो गई। गाँव शरानी बात है।
और मैं एग्ज़ाम देने के लिए आई थी। बीच में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और मैं 50 मिनट पहले पहुंच गई थी और मेरी साल भर की पढ़ाई वैसे ही वेस्ट हुई है। इन्होंने मेरे बातों पर कुछ गौर नहीं किया। मैंने रिक्वेस्ट की और फिर भी नहीं दिया। अंदर नहीं जाने दिया। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सुमिया बानो है। खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।